that is required is that first you need to install Java onto your system. So Java install करने के लिए I've already told you Java अगर आपको install करना है तो आपको Oracle में जाना पड़ेगा, Oracle में JDK की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे सबको किसी को कोई प्रॉब्लम है? Does anybody has a problem in it? किसी को इंस्टॉलेशन में या कोई दिक्कत आई इंस्टॉल करने में? Did anybody face any problem in installation of JDK? No, sir. Should I teach you this step again? Should I teach you this step again? Where should we go and get the software? Sir. Okay, fine. So I'll just start with the Google. I have to go on to the Google. I just have to type down over here. Just write down Oracle. Okay. Java डाउनलोड या Oracle पे भी अगर आप सीधा सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे Java AC डाउनलोड आपको मिल रहा है. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन इट. ठीक है, सो Oracle Java डाउनलोड गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वेब पेज मिलता है पहले लिंक पे. यहाँ पे आप जाओगे तो देयर इज अ लिंक कॉल्ड एज JDK डाउनलोड. क्लिक ऑन द JDK डाउनलोड. इस JDK डाउनलोड में जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा. सो आई हैव गॉट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हियर, आई हैव गॉट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन आई हैव गॉट विंडोज. ओके, सो विंडोज में जो इंस्टॉलर वाला वर्जन होगा वो ऑटोमेटिकली फॉरेन का फॉरेन इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके लिए रेडीमेड होगा. ओके, आर्काइव के फॉर्म में नहीं होगा. ओके, तो आपको rar या zip या कोई इमेज के फॉर्म में नहीं मिलेगा, डायरेक्टली .exe फाइल मिलेगी. सो क्लिक ऑन द .exe फाइल और अभी जो लेटेस्ट रिलीज है दैट इज 14.0.2. ओके, तो दैट रिलीज यू कैन डाउनलोड इट और आप उसको वहां से स्टार्ट कर सकते हो. सो इफ आई क्लिक ऑन इट, सो इट आस्क मी कि आपको ये डाउनलोड करना है. सो इफ आई एक्सेप्ट, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड तो वो डाउनलोड वाला जो बॉक्स है वो मेरे लिए एक्टिवेट हो जाता है. एंड इफ आई क्लिक ऑन इट, automatically it will start the downloading. So I will just pause it, I will just cancel it और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. So is it clear how to download it? Yes, sir. Is the downloading part clear to you? Yes, sir. Installation के लिए क्या करना है, आपको उस पर डबल क्लिक करना है. since it is a exe फाइल, डबल क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली वो एक जावा का विंडो ओपन हो जाएगा. उस पर आपको नेक्स्ट 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 बाकी जो रेगुलर जैसा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसी तरह है. ओके, इट इज नथिंग लाइक कुछ एडवांस वर्जन नहीं है. जस्ट हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 एंड ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा. आई होप सबका इंस्टॉलेशन हो गया होगा. यहाँ पे ज्यादातर लोगों का हो गया होगा, कुछ लोग बच गए होंगे. हो गया है किसी का इंस्टॉलेशन? हो चुका है कुछ लोगों, काफी लोगों का यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉलेशन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So for confirmation, if you want to confirm it whether आपका इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा. Okay, you have to open your my computer. तो माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए शॉर्ट कीज विंडोज की प्लस ई की अगर आप यूज करोगे तो माई कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिक ओपन होगा. सो इन माई कंप्यूटर यू हैव टू गो इनटू योर सी ड्राइव. सी ड्राइव में अगर आप जाओगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, देयर वुड बी अ फोल्डर कॉल्ड एज जावा. जावा फोल्डर के अंदर जो भी आपका वर्जन होगा, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर आप 14 वाला वर्जन अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो 14.0.2 होगा. ओके, या अगर 14.0.1 होगा या कोई भी वर्जन होगा. ओके, सो ये वर्जन आपका होगा, उसका एक फोल्डर होगा. उसके अंदर देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज बिन. अगर ये फोल्डर हुआ ऊपर का सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके के अंदर बिन, अगर ये यहाँ तक अगर आप पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब आपका जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. और आपको सिर्फ एक बार चेक करना है कि देयर इज अ फोल्डर कॉल्ड एज, देयर इज अ फाइल कॉल्ड एज जावा या जावा सी. ये दो फाइल उसके अंदर है कि नहीं. ओके, अगर ये दो फाइल है इसका मतलब आपके सिस्टम के अंदर जावा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So the sir. first thing that the first thing that is required by you, आपके तरफ से जो मुझे करना कहना है, जो आपको करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले आप एक ड्राइव सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखोगे. सो आइदर सेलेक्ट सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव अगर आपका सिस्टम हो गया. सो आई एम चूजिंग डी ड्राइव. ओके, डी ड्राइव में यू हैव टू क्रिएट योर ओन, अपने नाम का एक फोल्डर क्रिएट करो या जावा प्रोग्राम करके या कोई भी एक नाम का फोल्डर क्रिएट करो जिसके अंदर सारे के सारे आप जावा के प्रोग्राम आप लिखना या सीखना चालू करोगे. ओके, सो यहीं पे आप जा करके जनरली या तो डी ड्राइव में डाल लो या डी ड्राइव के अंदर कोई अगर एक फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहते हो आप. ओके, सो क्रिएट अ फोल्डर सो दैट जो भी मैं प्रोग्राम लिखूं उस फोल्डर के अंदर मैं लिख सकूं. ऐसा एक फोल्डर बनाओ. ओके, सो क्या करना है फोल्डर करने के लिए, जस्ट राइट क्लिक, न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. जस्ट नेम इट. ओके, सो आई विल जस्ट नेमिंग इट एज, अपना नाम अगर मैं लिखना चाहता हूँ अहमद जावा, ऐसे करके मैं एक प्रोग्राम फोल्डर बना देता हूँ. तो जितने भी मेरे
प्रोग्राम होंगे सब इसी के अंदर होंगे। ओके, सो सिंस आई हैव ऑलरेडी मेड फॉर जावा प्रोग्राम, आई विल बी यूजिंग द सेम फोल्डर, सो मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। सो तो ऐसा करके आप हर कोई अपने नाम का एक फोल्डर बनाइए अपने डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या जो भी ड्राइव आपकी खाली है वहाँ पे जाकर के एक फोल्डर बनाइए। उस फोल्डर को अपने हिसाब से आप नेमिंग कर दीजिए और मेक श्योर करिए कि आप जावा उसके अंदर डालें ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर सारे के सारे जावा के प्रोग्राम्स हैं। इज इट क्लियर? इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? सबने बना लिया फोल्डर? Yes. Yes, sir. ओके, वंस यू हैव मेड द फोल्डर, नाउ जो भी प्रोग्राम आपका होगा वो मेक श्योर करना कि उस प्रोग्राम को आप उसी लोकेशन पे सेव करो, उसको कहीं पे भी सेव मत करना, वरना आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, देयर इज अ चांसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ रिडंडेंसी। ओके, सो आपने सेव कहीं और किया होगा और उसको ढूंढ रहे होगे कहीं और, ओके, और कंपाइल करने की कोशिश ऐसी प्रोग्राम को कर रहे होगे कि जहाँ पे वो सेव ही नहीं हुआ है। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि आपका वो एक एरर आ जाए कि फाइल इज नॉट अवेलेबल या फाइल सच जावा फाइल इज नॉट अवेलेबल इन द करंट लोकेशन। तो ऐसा एरर ना आए, तो इसके लिए आप मेक श्योर करना कि जावा का जो भी फाइल होगा वो उसी फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है। फाइन, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ सबसे पहले कोई भी जावा का प्रोग्राम या कोई भी चीज अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले आपको एक एडिटर की जरूरत होती है। ओके, सो विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट जो एक एडिटर होता है उसका नाम होता है नोटपैड। ओके, सो everybody please open the notepad. The short key to open the notepad is always use the run window. Run window एक short key है जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाता है। सो रन विंडो को अगर आपको ओपन करना है तो अगर आपके कीबोर्ड पे देयर विल बी अ विंडो करके एक की होगी, सो प्रेस विंडो की प्लस आर की, दोनों को एक साथ प्रेस करो, विंडो प्लस आर। सो देयर विल बी अ रन विंडो व्हिच विल ओपन। ओके, ये रन विंडो बड़े कमाल की होती है। इसको अगर आप यहाँ से पेंट ओपन करना चाहो पेंट कर सकते हो, कैलकुलेटर ओपन करना चाहो कैलकुलेटर, कोई भी चीज अगर आपको ओपन करना है, या अगर आपको लेट से अगर आप एक नेटवर्क में हो, एक नेटवर्क में अगर आपने शेयर्ड फोल्डर है तो उस शेयर फोल्डर का अगर आप एड्रेस डालोगे तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। बहुत कुछ है यहाँ से आप कर सकते हो बड़े आसानी से। सो आई जस्ट राइट डाउन कि मुझे नोटपैड ओपन करना है, सो आई विल जस्ट राइट डाउन नोटपैड ओवर हियर एंड आई विल प्रेस ओके। So is notepad visible to all of you? Yes. sir. Yes, Okay. sir. So I hope सबने notepad open कर लिया होगा अपने अपने सिस्टम में। All of you please try to do the same thing whatever I'm doing over here. Okay. So आपको benefit होगा, आपको समझने के लिए आसानी होगी। One second, one second. Just hold up. So are you guys doing the work? Doing along with me? Yes, sir. Okay, Yes, so Yes, if I'm sir. going very fast, just tell me to halt at some place. I will just halt at the place. Okay. So I hope everybody has started with the notepad. Notepad start करने के बाद आप यहाँ से प्रोग्राम लिखना चालू करोगे. Okay. So this is the first step that is required. So two softwares are required. Basically, one is called as a JDK, and second one is called as a editor. Any editor that is required. So either you can use Office editor भी use कर सकते हो. यानी MS ऑफिस या MS वर्ड अगर आपको यूज करना है वो भी आप यूज कर सकते हो. आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो, जहां पे भी लिखने की परमिशन आप वहां पे लिख करके उस चीज को सेव कर सकते हो. ओके, सो स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्राम. एक प्रोग्राम लिखना है. वो प्रोग्राम जब भी कोई भी प्रोग्राम आप सीखते हो कोई भी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम सीखा होगा आपने या अभी आप जावा सीखोगे. इसके बाद वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में आई विल बी टीचिंग यू गाइस अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज COA, जिसके अंदर एक नया टाइप का प्रोग्रामिंग सीखोगे व्हिच इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. Okay, which would be programmed based on the very old processor called as 8086. So generally आप जितने भी प्रोग्रामिंग सीखते हो हमेशा सबसे पहला याद रखना कोई भी प्रोग्राम का जो पहला प्रोग्राम होता है वो कौन सा प्रोग्राम होता है, कोई बता सकते हैं? फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ ऑल द प्रोग्राम. Hello Hello world. world. Hello Okay. world. So hello world क्यों होता है, कोई बता सकता है? Can anybody give me a reason why every time we have to teach the first program as hello world? No, not only input output, but the thing is क्या सीख सकते हैं? Basics. बेसिक्स, नो नॉट बेसिक्स. बेसिकली ये बेसिकली इसके लिए सिखाया जाता है ताकि अगर आपको कोई भी वार्निंग मैसेज देना है या कोई भी मैसेज अगर एक लेमैन यूजर कोई आता है, अगर आप उसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हो तो एटलीस्ट वो समझ पाए कि अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक का बना रहे हो
तो फेसबुक में भी जो आप यूजर नेम या पासवर्ड आप लिखते हो, वो पासवर्ड लिखने के लिए कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट तो एंटर करना पड़ेगा, कहीं तो आपको लेबल लिखना पड़ेगा। सो वो लेबल करने के लिए आपको बेसिक आउटपुट प्रिंट करने आना चाहिए, एक लाइन प्रिंट करने आना चाहिए। तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखने आ गया तो आप कोई भी स्टैटिक चीज लिख सकते हो, आप वेलकम लिख सकते हो, ओके, आप यूजर नेम लिख सकते हो, ओके, आप पासवर्ड लिख सकते हो, आप कुछ भी लिखना चाहो, दुनिया की कोई भी चीज अगर आप लिखना चाहो उसको आसानी से लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको कोई भी अगर एक मैसेज प्रिंट करना है तो वो मैसेज प्रिंट करना आना चाहिए। इसके लिए हमेशा पहला हेलो वर्ल्ड ही सिखाया जाता है। बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उठा के देख लो, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट उठा के देख लो, उसके अंदर जो प्रिंट करने की लाइन होती है वो हमेशा कॉमन होगी, ओके। प्रिंट एफ या सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन जो जावा में आप सीखेंगे, ये बड़ी कॉमन लाइन होगी जो ज्यादातर प्रोग्राम के अंदर रीयूज होती है। इसलिए हमेशा पहली जो लाइन होती है वो हमेशा आपको सिखाई जाती है, विच इज ऑलवेज हेलो वर्ल्ड। इज इट क्लियर? सो जो आप आज पहला प्रोग्राम हम सीखेंगे, दैट इज अगेन, दैट इज टू प्रिंट अ हेलो वर्ल्ड या टू प्रिंट अ वेलकम मैसेज इनटू अ रिस्पेक्टिव जावा प्रैक्टिकल, ओके। सो जावा के अंदर पहला कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हो, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू नोटेड इट डाउन समवेयर, अगर बुक है आपके पास, सो जस्ट रिमेंबर, राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप, एवरी प्रोग्राम इन जावा should be written down into a class। हर एक प्रोग्राम जावा का जो भी रहेगा वो लिखा जाएगा क्लास के अंदर, ओके। So first thing that we need to write down in notepad is called as class। we have to create a class, okay। अब ये class क्या होता है? Class is nothing but it is a representation of a object, okay। कोई भी real world entity है ना, object का definition क्या था? real world entity which has got two different things, one is called as behavior and property। behavior and property। so it should have a property, it should have a behavior। ये दो चीज होगी तो उसको रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट बोल सकेंगे, ओके। सो लेट्स अज्यूम कि अगर मुझे स्टूडेंट का प्रोग्राम लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके पास उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, ये सब उसका प्रॉपर्टी हो गया। बिहेवियर क्या है? ही स्टडिंग रिस्पेक्टिव कोर्स, ओके। सो दैट इज अ बिहेवियर, ओके। सो मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ कॉल्ड एज क्लास स्टूडेंट, ओके। उसका एक मैं क्लास बना सकता हूँ कॉल्ड एज क्लास स्टूडेंट। सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कंप्यूटर के अंदर उसको मैप करना होगा, कंप्यूटर के अंदर उसको अगर उसका रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है हमेशा वो वाया क्लास ही होगा, ओके। दैट इज ऑलवेज हैपन थ्रू अ क्लास, ओके। तो हम जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसका नाम हेलो है, ओके। तो हेलो इज व्हाट आई एम मेकिंग इज हेलो जो एक मैसेज है, वो मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे एक उसका क्लास बनाना पड़ेगा। सो करेंटली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग अ क्लास कॉल्ड एज हेलो। कोई भी क्लास अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो स्टार्ट करने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और एंड करने के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और जो भी कोडिंग होगा इनके बीच में लिखा जाएगा, ओके। सो व्हाटएवर दैट हैज टू बी रिटन डाउन, जो भी प्रोग्राम लिखना है इट शुड बी रिटन डाउन इन अ क्लास। क्लास जो भी आप डिफाइन करोगे उससे पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा क्लास को डिफाइन करने के लिए। उस कीवर्ड का नाम क्या होगा? क्लास होगा, ओके। सो क्लास को डिफाइन करने के लिए हमेशा आपको क्लास लिखना पड़ेगा, ओके। एंड देन आगे क्लास का नाम होगा। सो क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, यू कैन गिव एनी नेम टू इट। इट कैन बी जनरली जो आप नाम दोगे वो हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए, ओके। सो इफ इट इज अ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, आप उसको हेलो के नाम से सेव करोगे। अगर आप एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हो तो क्लास एडिशन हो जाएगा। कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हो तो क्लास कैलसी हो जाएगा या कैलकुलेटर हो जाएगा। तो जो भी नाम होगा क्लास का, it should be always relevant to the program that you're writing it down, okay। so since we are writing down a program to print hello message, so मैं यहाँ पे क्लास hello नाम का एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। is it clear? is the first line clear to you? Yes, sir. Yes, sir. okay। और ये चीज ध्यान में रखना हमेशा कि अगर एक भी ब्रैकेट कम हो गया तो आपका एरर बाय डिफॉल्ट इंड्यूस हो जाएगा। सो क्लास हमेशा जो भी आप डिफाइन करोगे वो ब्रैकेट के बीच में होगा। मेथड जो आप डिफाइन करोगे वो भी ब्रैकेट के बीच में होगा। तो ब्रैकेट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो प्लीज पे अटेंशन। जब भी ब्रैकेट स्टार्ट होगा उसका एक क्लोजिंग फौरन का फौरन आप बना देना, ओके। वरना एक साथ बनाना फिर एंड में आपको याद नहीं होगा कितने स्टार्टिंग ब्रैकेट थे कितने क्लोजिंग ब्रैकेट थे। So whenever you're starting a bracket, please make sure कि आप उसका एक सेकंड जो ब्रैकेट है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, उसी टाइप पे आप उसको बना के रखना। So I've started a bracket, I've closed a bracket. This bracket will define whatever has to be defined into a class, okay? So class का तो definition हमने एक plain language में तो हमने बता दिया कि class is nothing but it is a representation of an object. दूसरे तरीके में अगर हम बताया जाए class होता क्या है, तो class is nothing but it is a collection of variables। इसके अंदर वेरिएबल होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर मेथड होगा, ओके।
फंक्शन होगा, सो ये सब चीजों को हम बेसिकली क्लास बोलते हैं। ओके, सो अगर एक क्लास के अंदर लेट्स अज्यूम जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इंट ए, ओके, उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ हेलो एच करके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी ये सब आपको समझ में नहीं आएगा, बट कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करने की। फिर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर होगा हेलो करके, ओके, आई हैव गॉट अ मेथड आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज हेलो, हेलो के नाम से। सो कोई भी क्लास होगा ना, उसके अंदर ये 3-4 चीजें बाय डिफॉल्ट होंगी। क्या क्या होंगी? एक तो उसके पास वेरिएबल होगा, उसके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसके पास एक मेथड होगा या कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये सब चीजों को कंबाइन करके हम उसको क्लास बोलते हैं। ओके, सो व्हाट एवर क्लास होल्ड, क्लास जनरली होल्ड्स अ वेरिएबल, इट होल्ड्स a function, it holds an object. Okay, so ये तीन चीजों का combination is nothing but it is called as a class. Is the point clear to you? Is the point clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we'll start the program. Now we'll start with the program. So Java के अंदर जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, okay, whenever you execute any program, वो execution हमेशा main method से होता है. Always remember that. We have to create a main method. वो main method से ही आपका actual execution start होगा. और आप 10 method देख लो, वो 10 method से कहीं से भी execution start नहीं होगा. हमेशा execution start होगा main method से. So you have to define a main method. So in order to define a main method, आपको by default कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी. Okay. So what you need to write? You need to write public static void main. Okay. So main is nothing but it is the name of the method. Okay, main और method को represent करने के लिए हमेशा parenthesis लिखते हैं. Okay, so you make a set of parenthesis. ये जो part है is that you are creating a method. Okay, so ये parenthesis के अंदर आपको parameter pass करना पड़ेगा. Okay, so I am passing a parameter called as string args. Okay, so ये एक parameter मैं pass कर रहा हूँ और ये एक मेरा method create हुआ. Okay, method बोलो या function बोलो या procedure बोलो, एक ही चीज है. ओके, सो कोई एक मेथड अगर मैं क्रिएट करूंगा उसका डेफिनेशन हमेशा मैं कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू राइट. सो व्हाट वी हैव रिटन टिल नाउ, आई हैव क्रिएटेड अ क्लास. ओके, क्योंकि जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो मुझे क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा, और कोई भी प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर मेन मेथड आपको लिखना पड़ेगा. सो सिंस आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो आई हैव टू राइट डाउन अ मेन मेथड. Okay, because main method is the starting point जहां से आपका actual execution start होगा. Okay, so आपने main method लिखा. main method लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? You have to write down few keywords. Keywords का मतलब क्या होता है? Which is fixed, जिसका कोई एक जो compiler होगा उसका meaning fixed रखेगा. So there is a keyword called as public. There is a keyword called as static. There is a keyword called as void. There is a keyword called as main. Then there is a keyword called as string. And then we have got args. args is basically a name है, ये एक वेरिएबल का नाम है. इसको आप सिर्फ यही वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, बाकी सारे वैल्यू को आपको सेम रखना है. ओके, सो पब्लिक का, हाँ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द फीचर ऑफ जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, केस सेंसिटिव का मतलब अगर मैं क्लास का सी कैपिटल कर देता हूँ, ओके, सो नाउ इट हैज बिकम अ कैपिटल केस. तो कैपिटल केस में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. ओके, सो वो क्लास को कुछ अलग समझ लेगा. सो केस सेंसिटिव लैंग्वेज में मतलब अगर वो कैपिटल की जगह स्मॉल सी की जगह अगर आपने कैपिटल सी डाल दिया तो वहाँ पे एरर इंड्यूस हो जाएगा. ओके, सो अगर जो चीज स्मॉल लेटर में वो आपको स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा, जो अगर कैपिटल लेटर में वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो केस का जो सेंसिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. So since class is written down in all small letters, आप make sure करना कि क्लास का सी कैपिटल ना कर दो, या पूरा का पूरा क्लास कैपिटल में मत लिख देना. थोड़ा फैशनेबल बनने के लिए या थोड़ा और स्टाइलिश दिखने के लिए. स्टाइल मैटर नहीं करता है, उसका जो तरीका है वो ज्यादा मैटर करता है. ओके, सो पब्लिक क्या सारे के सारे लेटर आपके स्मॉल लेटर होना चाहिए. स्टैटिक के सारे लेटर आपके स्मॉल होना चाहिए. वॉइड के सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए. मेन के सारे लेटर स्मॉल होना चाहिए. स्ट्रिंग का जो एस है दैट शुड बी रिमेन कैपिटल. ओके, इट इज अ मस्ट. ओके, स्ट्रिंग का एस शुड बी रिमेन कैपिटल. अगर आप स्मॉल एस कर दोगे तो वहां पे एरर आ जाएगा. सो कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स जो भी दिया जाता है जावा की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. वो जो केस में होगा वही केस में आपको लिखना पड़ेगा. इफ इट इज स्मॉल केस then it should be written down in small case. If it is in capital case, then it should be written down in capital case. I hope the point is clear to you. Is the point clear? Yes, sir.
Okay. Yes, Now sir. we'll understand the keyword. ये keyword का मतलब क्या है, public का मतलब क्या है, static का मतलब क्या है, void का मतलब क्या है, ये कुछ keywords का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो प्लीज राइट डाउन इन सिंपल 1 or 2 लाइन्स आप लिख लो, ताकि वाइवा में अगर आपको पूछा जाए प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज क्लास, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज पब्लिक, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज स्टैटिक, जनरली ये सवाल पूछा जाता है। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन. So the first thing that you need to write down is called as public. So write down about public. Public is the access modifier. Public is the access modifier. Okay, I will just write down. अगर आपको spelling समझ में नहीं आ रही तो I will just write it down. Access modifier. Okay, access modifier provided by Java. Public is the access modifier provided by Java, which allows the method to be accessible, from anywhere. ओके, सो अगर आपने पब्लिक कर दिया, इसका मतलब वो क्या है, एक एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर का मतलब अगर उसको कोई भी देखना चाहे. ओके, आई होप शायद लास्ट टाइम हमने एक बार एक पॉइंट पढ़ा था सिक्योरिटी के अंदर. वी हैव गॉट 2 डिफरेंट थिंग. वन इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन, अदर इज कॉल्ड एज एक्सेस कंट्रोल. ओके, सो एक्सेस कंट्रोल मतलब बेसिकली रोल होता है, जिसको जो रोल आपने दिया. सो अगर आपने पब्लिक कर दिया तो पब्लिक हर एक को एक्सेसिबल है. ओके, एवरीबॉडी इज एक्सेसिबल. सो वो कोई भी लोकेशन पे हो, वेदर वो उस क्लास के अंदर से उसको एक्सेस करना है या क्लास के बाहर से एक्सेस करना है या पैकेज के बाहर से एक्सेस करना है. सो एवरीवेयर इट इज दैट पर्टिकुलर मेथड हो या वो वेरिएबल हो या कोई भी चीज हो, उसको अगर आपको एक्सेस करना है दैट वुड बी मेड अवेलेबल एवरीवेयर. ओके, सो मेन मेथड को हम लोग को बाय डिफॉल्ट हमेशा उसको पब्लिक करना पड़ेगा. ओके, सो अगर आप सोच लो कि क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर अवेलेबल है जावा में, तो देयर इज अ पब्लिक. पब्लिक की जगह पे अगर आप कुछ और लिखना चाहो तो देयर इज called as private. Okay, private. Then there is protected. Okay, and then there is a default. Default मतलब बेसिकली आप कुछ भी नहीं लिखते तो डिफॉल्ट स्टेट में चले जाता है. तो जावा सपोर्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर. ये क्या है, ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमें आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके, सो जनरली याद रखो कि जब भी हम मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड को हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए, कोई भी उसको एक्सेस कर पाए. इसके लिए हमेशा मेन मेथड को हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा. इज द पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is why we have written down public. आप चाहो तो उसको प्राइवेट लिख सकते हो, लेकिन एरर आ जाएगा क्योंकि मेन मेथड को आप प्राइवेट नहीं बना सकते, मेन मेथड को आप प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते. या अगर पब्लिक उड़ा दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट में चले जाएगा, और मेन मेथड को आप डिफॉल्ट में भी नहीं सकते. तो इट इज मैंडेटरी, इट इज अ रूल गिवन बाय जावा कि मेन मेथड को हमेशा आपको पब्लिक डिफाइन करना ही पड़ेगा. ओके, एंड व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक इज नथिंग बट इट इज अ एक्सेस मॉडिफायर व्हिच अलाउज दैट पर्टिकुलर मेथड टू बी मेड अवेलेबल from any location. Okay, so ताकि कोई भी एक्सेस कर सके कोई भी लोकेशन से. That is why we have written down public. Next, a keyword is called as static. Okay, so कोई भी मेथड जो है, मेथड जावा के अंदर आप मेथड बोलते हो, सी के अंदर भी जनरली कॉल्ड एज अ प्रोसीजर या इसको फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, सो ऑल दिस टर्म्स आर इंटरचेंजेबल. आप ये जनरली ये टर्म्स को यूज कर सकते हो. तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज ऐड बोल लो या डिवाइड करके मेथड बोलो, ये सब पढ़ा होगा. ओके, फैक्टोरियल करके एक मेथड पढ़ा होगा आपने, ये सब पढ़ा है ना आप सब लोगों ने मेथड. यू नो व्हाट इज मेथड, राइट? यू नो व्हाट इज फंक्शन, राइट? Yes. ओके, सो सी में आपने मेरे ख्याल से इंट मेन मेथड करके सुना होगा आपने. देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज इंट मेन. Yes, sir. बराबर. ओके, सो ये जो मेथड होते हैं जावा के अंदर, ये जो मेथड होते हैं वो हमेशा दो टाइप के होते हैं. ओके, वन इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक मेथड. ओके, अदर इज कॉल्ड एज अ नॉन स्टैटिक मेथड. ओके, सो अगर कोई भी मेथड को मुझे स्टैटिक बनाना है, ओके, कोई भी मेथड को मुझे स्टैटिक बनाना है, तो मुझे एक्सप्लिसिटली यानी मुझे वहां पे जानबूझ के उसको स्टैटिक लिखना पड़ेगा. अगर मुझे नॉन स्टैटिक बनाना है, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक बन जाएगा. ओके, सो एवरी मेथड इन जावा is of 2 different type. One is called as a static method, other is called as a non-static method. Clear है? ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, sir. ओके, अब दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड? स्टैटिक मेथड का मतलब ये होता है कि ऐसा मेथड जिसको अगर आपको एक्सेस करना
है वो एक्सेस करने के लिए आपको अगर बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के अगर आप उस मेथड को एक्सेस कर पाओगे तो उसको स्टैटिक मेथड बोलेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑब्जेक्ट लगेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट मेथड, देन दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, सो मेन मेथड क्योंकि पहला फंक्शन है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, पहला मेथड जो आपको बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन तभी आप कर सकते हो जब आप उसको एग्जीक्यूट यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन आप स्टार्ट कर सको। तो स्टार्ट करने के लिए मेन मेथड है, तो मेन मेथड को हमको बाय डिफॉल्ट स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नॉन स्टैटिक बना दोगे तो आपको पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आपके लिए जरूरी है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तब कर पाओगे जब आप मेथड को स्टैटिक बना सको। सो बेसिकली मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाने के पीछे वजह यह है क्योंकि मेन मेथड जो है वो आपका पहला पड़ाव है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। तो पहले पड़ाव पे ही अगर आपने ये बोल दिया कि इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज बेसिकली आप बेसिकली दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यू मेक द मेन मेथड एज स्टैटिक। ओके, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, तो स्टैटिक आपको बनाना इज मैंडेटरी, बिना स्टैटिक के आप मेन मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते। तो स्टैटिक बनाने से क्या एडवांटेज मिलता है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करने के लिए। सो कोई भी मेथड कोई भी अगर उसको एक्सेस करना चाहे बड़े आसानी से विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड मेथड बनाऊं, ओके, इफ आई एम मेकिंग अ मेथड कॉल्ड एज ऐड, ओके, और मैं इसके अंदर लेट्स अज्यूम मैं दो वेरिएबल पास करता हूं, इंट ए और इंट बी। ओके, ये दो मैं वेरिएबल पास करता हूं और लेट्स अज्यूम कि मैं इसको एक रिटर्न टाइप दे देता हूं, वॉइड ही दे देता हूं। ओके, और उसके बाद मैंने इसको डिफाइन किया, इसके अंदर मैंने लेट्स से मैंने एक ये मैं दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अ एग्जांपल। और इसके अंदर मैंने डिफाइन किया इंट सी। ओके, इंट सी इज इक्वल टू नथिंग बट a प्लस b। ओके, a प्लस b, और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ओके, सो आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ सी। तो प्रिंट कर दिया सी को और मैंने इस फंक्शन को एंड कर दिया। फिर मुझे अगर मान लो इस फंक्शन को कॉल करना है, ओके, सो कॉल करने के लिए आप जनरली क्या करते हो, यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो आप मान लो ए करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सो ए डॉट एड करके आप कॉल करते हो और इसके अंदर आप वैल्यू पास करते हो। तो आई एम पासिंग 5,5 5,5 पास करने के बाद ये वैल्यू ए में 5 जाएगी, बी के अंदर 5 जाएगी और सी जो बन जाएगा 5 + 5 विल बिकम 10 और वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज ए मतलब अगर मुझे ऐड को अगर एक्सेस करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ए जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो कोई भी नॉन स्टैटिक, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट अ स्टैटिक फंक्शन, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा नहीं तो ये फंक्शन नॉन स्टैटिक हो गया। सो अगर एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इज मैंडेटरी। ओके, सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए पहले मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर मेन फंक्शन ही नॉन स्टैटिक हुआ तो उसको आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप मेन फंक्शन बनाते हो मेन फंक्शन को आपको स्टैटिक बनाना इज मैंडेटरी। सो व्हाट यू नीड टू राइट डाउन इन स्टैटिक, static is nothing but write down in static a function when a function is declared as static, when a function or method is declared as static, when a function or method is declared as static, it can be invoked or called upon, it can be invoked or called upon without creating an object, without creating an object. Okay, so the use of static is why am I making the function main as static, because अगर मैं उसको नॉन स्टैटिक बनाता तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मेरे को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्टैटिक बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको स्टार्ट करना है मेन से, और मेन अगर आपने नॉन स्टैटिक बना दी तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे प्रोग्राम। इज इट क्लियर? Is the Yes, keyword sir. static clear to you? Yes, sir. I think थोड़ा confusion होगा, but as we keep on digging into
मोर अबाउट मेथड, वो ये थोड़ा बहुत डाउट जो अगर जिसको थोड़ा बहुत होगा वो डाउट धीरे धीरे क्लियर आउट होता चला जाएगा. ओके, सो इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग. पहले दिन ही आप सारा सब प्रोग्राम का मतलब समझ नहीं पाओगे. जो थोड़ा बहुत है जैसे पब्लिक है, क्लास है, वॉइड है, जो आपने पहले पढ़ा होगा उसका मतलब आप समझ पाओगे. बाकी चीजें धीरे धीरे वक्त के साथ आपको समझना चालू होगी. So we'll look into the next keyword. Next keyword is called as void. Okay, I hope you know what is void. What is void? Empty null space. empty. Void means empty. Okay, so method से पहले हमेशा आप एक void लिखते हो या int लिखते हो. Okay, for example मैं int add लिखा था मैंने. Okay, और उसके बाद मैंने मेथड को स्टार्ट किया था. तो ये int है क्या? What is int basically? What I call this int? Data type. No, डेटा टाइप तो वेरिएबल का होता है, राइट? सो अगर मैंने int a लिखा, a is equal to 10, so Return that type, is int is called as data type, right? इसमें क्या बोलेंगे? अगर मेथड का अगर मैंने int डिफाइन किया तो उसको क्या बोलेंगे? It is called as return type. It is called as return type. Okay, always remember. It is called as return type. Return type is almost जो primitive data type है, जितने भी primitive data type है, जैसे कि int है, add है, okay, ये सारे हैं. और प्लस हमारे पास एक void भी return type होता है. void का मतलब it will not return anything. उससे आप कोई expect नहीं करोगे कोई भी वो चीज return करे. Okay, so Java के अंदर हमेशा जो मेन मेथड होगा उसको हमेशा जो रिटर्न टाइप होगा बाय डिफॉल्ट आपको क्या रखना पड़ेगा? void. You cannot create a int main, you cannot create a float main. Okay, हमेशा जावा के अंदर जो मेन मेथड होगा it should be always kept as void. Is it clear? तो void का मतलब मुझे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है. वो जो मेथड है उसको आप कंपल्शन नहीं करोगे कि उसको कोई भी वैल्यू रिटर्न करना है. ओके, सो इट कैन रिटर्न, इट कैन नॉट रिटर्न. ओके, void का मतलब जनरली it does not have any compulsion to return anything. So that is why we always make Java को जो main method है उसको हमेशा void बनाना is compulsion. Is the point clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So आप चाहो तो आप int लिख सकते हो, float लिख सकते हो, लेकिन वो बाकी method के साथ लिख सकते हो. लेकिन main के साथ it is compulsory to write it down void only in case of main. Okay, that is compulsion. Okay, ये पत्थर की लकीर है जो हमेशा आपको follow करनी है. Okay, you cannot play with it. Okay, next is every method जब भी आप कोई मेथड ले लो, जैसे ऐड है तो उसके अंदर जो भी पैरामीटर होता है वो आप पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं. तो सिमिलरली ओवर हियर इन द मेन मेथड वी डिफाइन स्ट्रिंग args, वी डिफाइन अ पैरामीटर स्ट्रिंग args. ये पैरामीटर क्या है? जनरली हम इंट लिखते हैं तो वो पैरामीटर का टाइप इंट हो जाता है. ओके, फ्लोट लिखो तो फ्लोट हो जाता है. यहाँ पे क्या है? उसका पैरामीटर का जो टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप है. ओके, व्हाट इज स्ट्रिंग? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज अ स्ट्रिंग? What is a string? Group of characters. Yeah, so string is nothing but it is group of characters. So basically, अगर मैं h लिखूं तो वो character हो जाता है, a लिखूं तो character हो जाता है. If I make it as a group of character, if I write hello, now it is being made up of 5 characters. Okay, so अगर मैं इसको group of characters को combine करूं तो वो string बन जाता है. Okay, so this is nothing but you can call it as a array of characters also. Okay, so जो अगर array क्या होता है? It is nothing but it is a group of similar data types. So यहाँ पे जो data type है वो character है. Okay, so अगर special array है जिसका नाम है string. Okay, जिसके अंदर सारे के सारे जो data type है वो हमेशा character का type होगा. Okay, so that is called string. But Java के अंदर it is not a data type. Okay, always remember Java के अंदर string is not a data type. String is a class in Java. Okay, predefined class है Java के अंदर. ये क्या है? एक स्पेशल टॉपिक है जो हमें पढ़ना पड़ेगा. जस्ट अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, सो ये क्यों यूज करते हैं स्ट्रिंग args? ताकि हम कैरेक्टर का एक इनपुट पास कर सके. ओके, उस फंक्शन के अंदर एक इनपुट पास कर सके. दो ये यूज कहीं होगा नहीं, कभी कभार जरूरत आने पे आप यूज करोगे. when we'll be seeing in second or third या fourth program में जब हम जाएंगे, there is a special program called as command line argument. जब वो पढ़ने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे स्ट्रिंग args यूज होगा, लेकिन जनरली स्ट्रिंग args बहुत रेयरली यूज होता है. ओके, तो ये हमेशा जो आपके घर में हमेशा एक बैकडोर होता है, कभी जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी बैकडोर एग्जिट होता है. जैसे कभी आग लग गई या कोई ऐसा हादसा हो गया तभी, ताकि आप अचानक से भाग सको. सिमिलरली जावा के अंदर अगर आप इनपुट देना अगर आप भूल गए, इनपुट लेना भूल गए, तो स्ट्रिंग args इज वन ऑफ द वेज ऑफ टेकिंग एन इनपुट. तो ये एक इमरजेंसी एग्जिट डोर या एंट्री डोर आप बोल सकते हो कि अगर आप बाई चांस आपको अगर इनपुट देना है तो ये एक
इमरजेंसी डोर आपने छोड़ दिया है जहां से आप कभी भी इनपुट ले सकते हो। ओके, एंड इट इज मेनली फॉर प्रोग्रामर ओनली, ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए ही सुविधा है, बाकी इसको कोई एक एंड यूजर इसको कभी यूज नहीं कर सकता। सो जस्ट रिमेंबर कि मेन मेथड के अंदर हमेशा बाय डिफॉल्ट वी गिव अ पैरामीटर व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग args। अब ये जो args है, ये args को आप a भी नाम दे सकते हो, r भी नाम दे सकते हो, arg भी दे सकते हो, args भी दे सकते हो, बट जनरली जितने भी आप बुक फॉलो करोगे, वेदर इट कैन बी लेटेस्ट जावा ले लो या प्रोग्रामिंग विद जावा ले लो बाय बाल गुरुस्वामी, या जावा का बाइबल उठा के देख लो, हर एक के अंदर बाय डिफॉल्ट, या कोई भी आप नेट पे भी अगर आप प्रोग्रामिंग ढूंढोगे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर स्ट्रिंग args नाम का ही एक वेरिएबल क्रिएट होता है। इसके लिए हम लोग पढ़ने के लिए args ही यूज करते हैं। ओके, बट यू कैन चेंज, इन सारे कीवर्ड्स में सिर्फ इसका नाम आप बदल सकते हो और ये क्लास का नाम आप बदल सकते हो, बाकी आपको सारे के सारे नेम्स आपको एज इट इज रखने पड़ेंगे। और उनका इवन उनका जो केस होगा, अगर वो कैपिटल होगा तो कैपिटल रखना पड़ेगा, जैसे कि एस कैपिटल है स्ट्रिंग का, इसको कैपिटल रखोगे, और जहां पे स्मॉल है वहां पे आपको स्मॉल रखना। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? Is the point clear? Okay. Yes, So sir. what I have done right now, मैंने प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है? First of all, a program, whenever I have to create a program, that program has to be written down in a class. That is the first step that I have to do. So I've created a class. उस class को create करने के लिए I've used a keyword called as class, having all the characters written down in small case. So CLASS मैंने small में लिख दिया। उस class को मुझे एक नाम देना पड़ेगा। So नाम देने के लिए I chose a word called as hello because the program is related to hello world. तो इसलिए मैंने हेलो लिख दिया। कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी क्लास के अंदर कोई भी प्रोग्राम अगर मुझे स्टार्ट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन का स्टार्ट हमेशा मेन मेथड से होगा, तो मुझे मेन मेथड डिफाइन करना इज कंपल्सरी। ओके, सो मैंने मेन मेथड डिफाइन किया। मेन मेथड को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ कीवर्ड देने पड़ेंगे। मेन मेथड हमेशा पब्लिक होना चाहिए, तो मैंने पब्लिक लिख दिया। मेन मेथड हमेशा स्टैटिक मेथड होना चाहिए, तो मैंने स्टैटिक लिख दिया। मेन मेथड हमेशा रिटर्न जो करेगा वो void होना चाहिए, यानी उसको कुछ रिटर्न करना इज नॉट कंपल्शन टू इट। ओके, सो आई हैव टू राइट अ void ओवर देयर, सो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। देन मेन मेथड को डिफाइन करने के लिए, उसका नाम देने के लिए आई हैव टू यूज अ कीवर्ड कॉल्ड एज मेन। अगेन मेन को आप मेन 1 मेन 2 मेन का m कैपिटल ऐसा नहीं कर सकते, मेन का नाम हमेशा मेन ही रहेगा। ओके, सो यू कैन नॉट प्ले विद द नेम ऑफ मेन, सो मेन को आपको मेन ही लिखना पड़ेगा विद ऑल लेटर्स एज स्मॉल मेन। तो ये आपने मेन मेथड डिफाइन कर दिया। अब इस मेथड को आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ये पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो मेन मेथड को पैरामीटर पास करते हो उसका नाम होता है args। ओके, ये नाम आप चेंज कर सकते हो, बट उसका जो डेटा टाइप है दैट इज हमेशा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम होगा स्ट्रिंग। ओके, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों नहीं बोलते? बिकॉज जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ क्लास। ओके, सो आप यहाँ पे इंट आर्ग्स नहीं लिख सकते, आप कैर आर्ग नहीं लिख सकते, फ्लोट आर्ग नहीं लिख सकते, आपको हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग args ही लिखना पड़ेगा। So that is how I create a main method. Main method या कोई भी मेथड जावा के अंदर जब भी आप लिखते हो तो हमेशा वो स्टार्ट करते हो कर्ली ब्रैकेट और एंड करते हो विद कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि जो भी चीज आपको एग्जीक्यूट करना है मेन मेथड के अंदर, उसका डेफिनेशन हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट के विद इन लिखते हो। सिमिलरली अगर आप क्लास स्टार्ट करते हो, एंड करते हो, स्टार्ट और एंड करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करना पड़ता है, और जो भी प्रोग्राम आपको डिफाइन करना है उस क्लास के अंदर दैट शुड कम विद इन दैट कर्ली ब्रैकेट। इज द प्रोग्राम क्लियर टू यू टिल नाउ? अभी तक सब क्लियर हो चुका है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now we'll print a line. एक line print करेंगे. Okay, which is called as hello world line मुझे print करना है. तो print करने के लिए always remember जो सबसे पहले मुझे सीखना है that is I have to use system dot out dot print ln. Okay, and then I'll be using a bracket. ओके, ब्रैकेट के अंदर मुझे पास करना है क्या प्रिंट करना है। ओके, सो जो भी मुझे प्रिंट करना है एज इट इज, अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे इन्वर्टेड कोट्स लिखना पड़ेगा, दो डबल इन्वर्टेड कोट्स यूज करना पड़ेगा, एंड आई विल जस्ट राइट डाउन हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, एवरी इंस्ट्रक्शन इन जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एवरी इंस्ट्रक्शन इज जनरली एंडेड विद Semicolon. 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 So it is similar like a full stop in a normal English language. So if you're talking about Java as a language, वहाँ पे semicolon रहेगा. अगर आप उर्दू की बात करते हो तो उर्दू में generally we use this minus sign for making as a full stop. अगर आप हिंदी में बात करते हो we use a pipe symbol. Okay, so generally we use a pipe symbol for
making a semicolon. Okay, clear है? So that is how we use in Hindi. So similarly अगर आप Java में use करोगे या C में यूज करोगे या ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप यूज करोगे तो आप सेमीकोलन यूज करते हो फॉर एंडिंग द इंस्ट्रक्शन. ओके, सो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? सो सिस्टम इज बेसिकली अ क्लास. ओके, ये एक क्लास है जो कि डिफाइन है इनटू अ पैकेज. एक पैकेज के अंदर डिफाइन है जिसका नाम है इंपोर्ट. कोई भी पैकेज अगर जावा में अगर हमें इंपोर्ट करना होता है, ओके, सो जैसे हम सी में लिखते थे हैश इंक्लूड, यहाँ पे हमें इंपोर्ट लिखना पड़ेगा. तो हैश इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार. ओके, स्टार का मतलब जितने भी पैकेजेस हैं उन सबको मैं इंपोर्ट कर दूंगा, उस जितने भी क्लासेस हैं उन सबको मैं इंपोर्ट कर दूंगा. ओके, सो ये जो इंपोर्ट जावा डॉट लैंग है, ये बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास के अंदर, हर एक जावा के प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है. सो उस पैकेज के अंदर देयर इज अ क्लास कॉल्ड सिस्टम. ओके, उसके अंदर एक मेथड है कॉल्ड एज आउट. ओके, उस मेथड के अंदर देयर इज अ प्रिंट एलन, जो कि ये प्रिंट करने का जो कोड होगा वो वहां पे डिफाइन होगा. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी आर जस्ट यूजिंग दैट उस पैकेज का नाम, उस क्लास का नाम सिस्टम, और उसके अंदर आउट मेथड है, उसको यूज करके ये मेथड को प्रिंट करना. सो व्हेनेवर आई वांट टू प्रिंट एनीथिंग आई विल बी यूजिंग दिस लाइन कॉल्ड एज system.out.print. ln का मतलब जो होता है, इट इज ऑलवेज मींस इट इज अ न्यू लाइन, यू हैव टू गो ऑन टू अ न्यू लाइन. ओके, तो अगर मैं ln हटा देता हूं तो भी ये प्रिंट होगा. अगर अगली लाइन अगर आपको प्रिंट करनी है तो वो सेम लाइन पे प्रिंट हो जाएगी. सो आपको प्रिंट, अगर आप ln डालते हो तो इसका मतलब वो न्यू लाइन पे जाके प्रिंट होगा. इज इट क्लियर? इज system.out.println Yes, sir. clear to you? So system.out.println Yes. क्या है? System.out.println is nothing but it is a class. Out.println is method which is defined into a class called a system. और ये system class जो है वो एक पैकेज में डिफाइंड है which is there in java.lang. and java.lang अगर आपको लिखना है, आपको उसको इंपोर्ट करना है, तो आप इंपोर्ट करने के लिए import java.lang लिख सकते हो. लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हर एक प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट इट इज द डिफॉल्ट पैकेज दैट इज बीन that is imported in every program in Java. So it is not required at all कि आप उसको वहाँ पे लिखो, extra line क्यों लिखना है आपको. Okay, so we generally try to avoid that line. Done with the part? आपने लिख लिया ये program? Everybody has written down the program? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we need to save the program. Okay, so go to file, save the program. Okay, so it will ask me where I need to save the program. So please go to the location जो भी आपने ड्राइव में जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया होगा. So I have made the program, I've written down the program, I have planned to write down the program or save the program into a D directory, and within the D directory I want to save it into Java program के फोल्डर के अंदर मुझे सेव करना है. ओके, so आपको इस फोल्डर में जा करके फाइल नेम यहाँ पे लिखा है, आपको फाइल नेम डालना है. So फाइल नेम आपको डालने के टाइम पे आपको मेक श्योर करना है. What you have to make sure? You have to make sure कि जो भी फाइल, जो भी क्लास होगा, ओके, जो भी क्लास का नाम होगा, कौन सी क्लास का नाम? ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. द क्लास व्हिच होल्ड्स द मेन मेथड, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा, ओके, उस क्लास के नाम से आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो आई कैन एक फाइल के अंदर आई कैन हैव मल्टीपल क्लास आल्सो. ओके, एक क्लास के अंदर मेरे पास हेलो भी है, क्लास हेलो भी है, उसी फाइल के अंदर देयर इज हेलो 1, उसी फाइल के अंदर देयर इज हेलो 2. ऐसे मल्टीपल क्लास भी हो सकता है, लेकिन मुझे सेव तो एक ही नाम से करना पड़ेगा. आई कैन नॉट सेव इट बाय मल्टीपल नेम्स. तो वो नाम कौन सा होगा? सो इट शुड बी सेव्ड विद द क्लास व्हिच हैज द मेन मेथड इन इट. ओके, और कोई भी प्रोग्राम के अंदर मेन मेथड एक ही होगा. ओके, मेन मेथड कैन नॉट बी मल्टीपल मेन मेथड्स. Every program will have only one main method into it. So whichever class which will have a main method defined into it, उस class के नाम से आपको program को save करना पड़ेगा. Is it clear? Is the point clear to you? Yes. Is the program Yes. is the point clear to you? I will explain it over here. अगर assume कर लो I've got another class. Okay, एक ही फाइल के अंदर क्लास का नाम है hello 1. ओके, मैंने इसके अंदर कुछ कोड लिखा, इसके अंदर कुछ कोड वर्ड लिख दिया मैंने इसके अंदर. फिर मेरे पास एक और क्लास है, लेट्स से उसका नाम है हेलो 2. ओके, उसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा. ओके, इसके अंदर कुछ कोड लिख दिया मैंने. अब मेरे पास 3 क्लास है. ओके, आई हैव गॉट अ हेलो नेम एज वेल. एक क्लास का नाम हेलो भी है, एक का नाम हेलो 1 है, एक का नाम हेलो 2 है. ओके, कोई भी प्रोग्राम को, मैंने क्या बोला था, कोई भी प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? Where does the execution always start from? Which point? void main. हमेशा execution will start from main. Okay, it will not start from
पहली लाइन क्लास से स्टार्ट नहीं होगा, या क्लास हेलो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्लास हेलो 2 से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, मेन से स्टार्ट होगा, वॉइड मेन से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। ओके, अगर आपने लिखा होगा क्लास हेलो, तो इसका मतलब क्लास हेलो से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा एग्जीक्यूशन कंपाइलर में हमेशा एग्जीक्यूशन वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, इन जावा एवरी टाइम द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। सो कोई भी प्रोग्राम जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन हमेशा एक ही स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट तो एक ही होगा ना। आपका घर में दरवाजा तो हमेशा एक एंट्री ही पॉइंट एक ही होता है। सो हमेशा कोई भी प्रोग्राम के अंदर जो आपका दरवाजा होगा दैट इज मेन। सो वो दरवाजा जो है वो आप कोई भी एक क्लास के अंदर हो सकता है, कोई भी कहीं से भी हो सकता है, वेदर इट कैन बी, आप डोर बनाना चाहो आप किचन में भी डोर बना सकते हो एंट्री के लिए, लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड होगा, डायरेक्टली कोई मेहमान सीधा किचन में आ जाए। ओके, यू कैन मेक द एंट्री डोर इनटू हॉल आल्सो, यू कैन मेक द एंट्री डोर इन योर बेडरूम आल्सो। ओके, सो इट डिपेंड्स आप कहां पे भी रखना चाहो। ओके, सो मैंने चूज किया कि मैंने हेलो में मेन मेथड को डिफाइन किया है। सो आउट ऑफ ऑल दीज क्लासेस मेरे पास 3 क्लासेस है, वन is called as a hello 1, other is called as a hello 2, and the third one is called as hello. Out of all the 3 classes, which will be my main class? Main class कौन सी होगी? The class which has the main method. Main method किसके पास है? Main method किसके पास है? कौन सी क्लास के पास main method है? Hello के पास. Okay, so hello 1 does not have a main method, hello 2 does not have a main method. Okay, so the class which has the main method is called as hello. So whenever I want to save the file, I have to save by the name of the class which has the main method. Okay, so जो भी main class होगी उसके नाम से मुझे फाइल को सेव करना पड़ेगा. Okay, so the main class is hello over here, so I'll be writing down the file name as hello, और मुझे extension use करना पड़ेगा .java का. Okay, I'll be using an extension .java and I will be saving the file in D drive in Java program. Is it point clear? I will save it. Is it clear? Everybody has done this step? Yes, sir. Okay. Yes. So अगर आपको चेक करना है कि आपका सेव हुआ है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जावा प्रोग में जाऊंगा. जावा प्रोग्राम में मैं ऑलरेडी 2 क्लास मैंने बनाया हुआ, तो मैं ये दोनों चीज को उड़ा देता हूँ. ओके, ताकि कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए. आई हैव गॉट अ क्लास व्हिच इज कॉल्ड एज हेलो. ओके, इसका नाम हेलो है, और अगर आप यहाँ पे टाइप में देख पाओ तो टाइप में वहाँ पे क्या लिखा है, जावा फाइल. ओके, एंड द साइज इज 1 KB व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ओके, वो साइज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये टाइप ज्यादा जरूरी है. ओके, सो इट इज अ जावा फाइल. इज द पॉइंट क्लियर टू यू? So Yes, you have sir. written down the first program. आपने पहला प्रोग्राम लिख लिया है. Okay, so now you need to execute it. प्रोग्राम को execute करने के लिए again I have to start the run window. So run window को start करने के लिए what is the step? Short key क्या है? Run window को start करने के लिए it is, what is the short key for Windows plus R? Windows plus R. Okay, Windows plus R. Write down CMD. Okay, अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता है, कोई और आसान तरीका है, तो आप स्टार्ट में जाओ और यहाँ पे सिर्फ सर्च कर दो CMD. ओके, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है. ओके, सो जनरली कैसा है कि अगर आप एक लिटरेट कंप्यूटर पर्सन हो या कंप्यूटर यूज करते हो, तो ये सारे शॉर्टकीज अगर आपको यूज करने आती हो, तो आप एक मतलब आप एक इंप्रेशन, जो भी सामने वाला बंदा है या आपके मॉम डैड अगर आपको देख रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा हाँ यार इसको इतने सारे कीज यूज करने आ रहे हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. बेसिकली उसके लिए है ये, बाकी शो ऑफ करने के लिए. दिस इज अ वे ऑफ शोइंग ऑफ दैट यू आर अ लिटरेट पर्सन, यू आर एबल टू यूज इट. ओके, सो ये सब चीजें, कुछ चीजें आपको ये सब पता होना चाहिए शॉर्टकीज जनरली. ओके, सो हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया. ओके, सो कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? इट इज अ प्लेस जहां से आप कोई भी चीज को अगर आपको रन करना है, एक्सेस करना है, तो आप यहाँ से आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, सो विंडोज जो पुराने जमाने का था, उसके पास जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया था माइस सिस्टम, विच इज योर माउस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, जो आप माउस और कीबोर्ड यूज करते हो, जो आइकन से आप यूज करते हो इंटरैक्टिव, जिससे आपका सिस्टम हो सके. उससे पहले जो भी आपको ओएस से जो भी आपसे इंटरैक्शन करना होता था, वो डॉस के थ्रू करना पड़ता था. ओके, तो डॉस इज नथिंग बट योर कमांड प्रॉम्प्ट. सो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाकर के जनरली आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते थे. तो जनरली अगर मुझे चेक करना है कि आप किस लोकेशन पे हो, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यो करेंटली हर एक सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे, तो यू जनरली जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, आप जनरली सी ड्राइव में होते हो. यूजर के अंदर आप एक पर्टिकुलर यूजर के अंदर आप हो गए. ओके, सो उस यूजर के अंदर आप करेंटली प्रेजेंट हो. ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको उस ड्राइव में जाना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां पे आपका जावा का फाइल है. ओके, सो इन ऑर्डर टू गो इनटू दैट ड्राइव, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यू हैव टू राइट D
since I've written down the program in D directive, तो आप D लिखोगे, आगे कोलन दोगे and you'll have to press enter. Okay, so आप D ड्राइव में पहुंच जाओगे. So अगर आप E ड्राइव में अगर आपने सेव किया होगा तो you have to write down E कोलन. अगर आपने C में ही रखा है तो C कोलन C में ही रह सकते हो आप. ओके, या अगर अज्यूम कर लो अगर आपने C में डेस्कटॉप में कहीं तो रखा होगा. ओके, आई एम जस्ट क्लोजिंग इट डाउन, स्टार्टिंग द कमांड प्रॉम्प्ट अगेन. सो करेंटली आई एम इन C ड्राइव. अगर मान लो मुझे डेस्कटॉप में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cd डॉट डॉट अगर मैंने डाला तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर पीछे आ सकता हूँ. तो करेंटली आई एम इन यूजर फोल्डर. तो मुझे अभी जनरली यूजर के अंदर डेस्कटॉप है कि नहीं मुझे चेक करना. तो आई विल जस्ट राइट डाउन अ कमांड कॉल्ड एज dir का मतलब शो ऑल द डायरेक्टरी, ऑल द कंटेंट ऑफ दिस डायरेक्टरी. तो मैं dir डालते ही मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी का कंटेंट मिल जाएगा. ओके, सो आई हैव गॉट अ पब्लिक फोल्डर, I have got a Usman folder. Okay, so I'll check it out. कि Usman के I will go again into Usman folder. Okay, so Usman के अंदर में गया. I will check it out यहाँ पे क्या है. So there is a directory called as desktop over here. अगर आप देख पा रहे हैं, there is a directory called as desktop. तो desktop पे अगर by chance अगर आपने प्रोग्राम सेव किया होगा तो desktop पे जाने के लिए तरीका क्या है, तो आप लिखोगे cd and I will just write down desktop. तो अभी आप desktop. So here currently हम C में यूजर में Usman में there is a folder called as desktop. तो here currently हम desktop. So मैंने अभी फिलहाल तो मेरा प्रोग्राम डेस्कटॉप पे सेव नहीं है, इट इज सेव्ड इन डी ड्राइव. तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डी लिखूंगा, आई विल प्रेस एंटर एंड आई कोलन एंड आई विल प्रेस एंटर. सो आई एम इन डी ड्राइव. अगर मुझे वापस शफल करना है सी ड्राइव में तो सी लिखूंगा, कोलन करूंगा, एंटर करूंगा, तो आई एम इन सी ड्राइव. ओके, फिर डी में जाना है तो डी कोलन, आई विल प्रेस एंटर. सो आई एम इन डी ड्राइव. इज इट क्लियर टू यू हाउ टू स्विच बिटवीन ड्राइव्स यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब डी ड्राइव से मुझे चेक करना है डी ड्राइव में मेरे क्या क्या फोल्डर है. तो मुझे फिर से dir लिखना पड़ेगा. dir से मुझे फोल्डर मिल रहा है, dbms10 करके फोल्डर है. there is a folder called games, there is a folder called java, there is a java program, mep जो सब्जेक्ट दैट आई एम टीचिंग उसका फोल्डर है, न्यू डाउनलोड्स करके फोल्डर है, सॉफ्टवेयर सेटअप का फोल्डर है, टेम्पररी करके फोल्डर है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर दैट आई हैव. सो करेंटली आई वांट टू गो इनटू अ फोल्डर कॉल्ड एज java program. ओके, सो java programming के फोल्डर में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज अ कमांड कॉल्ड एज change directory. cd stand for change the directory. Okay, directory का मतलब folder. So I'm changing the directory to java programming. Okay, remember अगर आपको लिखना है तो आप वैसे का वैसा लिख सकते हो. अगर आपको नहीं लिखना है ये पूरा चीज तो आप डायरेक्टली टैब का बटन अगर आपको दिख रहा होगा ऑन योर कीबोर्ड, देयर इज अ टैब बटन. कैप लॉक्स के ऊपर जस्ट ऊपर, कैप लॉक्स के जस्ट ऊपर एक बटन होगा टैब बटन. ओके, टैब बटन को आप प्रेस करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो आगे का पार्ट खुद ब खुद लिख देता है. ओके, तो cd java programming and I will press it and right now I'm in java programming folder. Is it clear? I'll just again write down dir और मैं चेक करूंगा यहाँ पे मेरा फाइल है कि नहीं. yes, there is a file. उस फाइल का नाम क्या है, hello.java. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So अब क्या करना है, मुझे hello.java को कंपाइल करना है. ओके, बट रिमेंबर दैट कंपाइलर जो जावा सी था वो कहाँ पे प्रेजेंट था, सी में प्रेजेंट था. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे जावा सी लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख के आता है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड. इसका मतलब उसको पता नहीं है जावा सी किसको बोलते हैं. ओके, बिकॉज जावा सी एक सॉफ्टवेयर था जो कि सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, बट करेंटली आई एम यूजिंग अ डी ड्राइव. और डी ड्राइव में आई एम यूजिंग अ फोल्डर कॉल्ड जावा प्रोग्राम. उसके अंदर जावा सी को हमें सेटअप करना पड़ेगा. आई हैव टू मेक श्योर कि जावा सी को पहचान सके. तो जावा सी को पहचानने के लिए मुझे एक पाथ सेट करना पड़ेगा. आई हैव टू गिव अ पाथ, ये जावा सी कहाँ पे. तो पाथ देने के लिए कमांड इज राइट डाउन path इज इक्वल टू. ओके, और यहाँ पे मैं पाथ क्या दूंगा, पाथ मुझे देने के लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव टू गो जहाँ पे मेरा जावा इंस्टॉल्ड है. सो जावा इज इंस्टॉल्ड इन सी में. सी में कहाँ पे, Program file, Java, प्रोग्राम फाइल्स में कहाँ पे, Java. जावा में, जेडीके में, बेन में. सो दिस पाथ, is Java. इसके अंदर देयर इज अ फाइल कॉल्ड एज जावा सी. अगर आप यहाँ पे देख पाओगे देयर इज अ फाइल कॉल्ड जावा सी. ये कंपाइलर है, ये कंपाइलर की जरूरत है मुझे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए. सो ये कंपाइलर जो है अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे जावा सी लिखोगे तो बनेगा. ऐसा कोई पाथ मतलब ऐसा कोई कंपाइलर है नहीं क्योंकि उस लोकेशन पे नहीं है, नेचुरली उस लोकेशन पे नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पाथ को कॉपी करना पड़ेगा. ओके, कॉपी द पाथ, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे जो आपने पाथ लिखा है यहाँ पे आकर के कंट्रोल V. ओके, पेस्ट करना, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर. ओके, नाउ द पाथ हैज बीन सेट. अभी आप जावा सी चेक करके देखो जावा सी हो रहा है क्या आपका. तो यस, देयर आर कमांड्स दैट इज बीन एक्जीक्यूटेड.
हाँ क्या हो गया? सर पाथ वाला और एक बार समझाओ। ओके ओके, आई विल एक्सप्लेन इट। पाथ क्यों सेट कर रहे हैं हम लोग? पाथ इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें यूज करना है जावा सी करके, हमें एक कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। ओके, और जावा सी जो कंपाइलर है, क्योंकि जावा सी मैंने इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में। ओके, सी ड्राइव में कहाँ पे इंस्टॉल्ड है मेरा जावा? इंस्टॉल्ड कहाँ पे? मेरा जावा इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में, इन प्रोग्राम फाइल्स, इन जावा फोल्डर, इन जेडीके फोल्डर, इन बिन फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आपको जावा कंपाइलर मिलेगा। ओके, देयर इज अ कंपाइलर कॉल्ड एज जावा सी, बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो कंपाइलर है इसका पाथ मुझे सेट करना पड़ेगा। आई हैव टू गिव द पाथ टू कमांड प्रॉम्प्ट कि यस देयर इज कंपाइलर इज प्रेजेंट। उस कंपाइलर का जो लोकेशन है दैट इज देयर इन सी ड्राइव। तो मुझे वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पाथ लिखना पड़ेगा। आई हैव टू राइट डाउन पाथ इज इक्वल टू, और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा उसका लोकेशन। किसका लोकेशन? कंपाइलर का लोकेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ये लिखने के बाद मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा। ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मैंने पाथ सेट कर दिया। ऑल्सो रिमेम्बर, मैंने पाथ सेट किया। अब मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ ना, गलती से मान लो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पाथ विल गेट लॉस्ट। ओके, सो अगेन मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद मुझे डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। डी ड्राइव में जाने के बाद सीडी में मुझे जावा प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ओके, जावा प्रोग्राम में मैं गया। अब मैं फिर से जावा से लिखता हूँ ना, तो क्या आएगा? दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल, या इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? कंपाइलर को पहचान नहीं पा रहा कि कंपाइलर कहाँ पे। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू राइट डाउन, आई हैव टू सेट द पाथ अगेन। पाथ I have to paste that path which is the same path. अब मैं जावा से लिखता हूँ तो क्या आएगा? अब ये लिख के नहीं आएगा इट इज नॉट एन इंटरनेशनल कमांड, वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि हाँ वो जावा कंपाइलर को पहचान रहा है। इज इट क्लियर? सो बाय चांस अगर आपसे गलती से बंद हो जाता है तो ये स्टेप आपको वापस लिखना पड़ेगा। यू हैव टू सेट द पाथ अगेन। इसके लिए इससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको परमानेंटली पाथ सेट करना है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आपको टेम्पररी दूसरा एक तरीका है, तो आपको एक बैच फाइल बनाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसको फटाफट हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। रन कैसे होता है? तो रन करने के लिए यहाँ तक स्टेप क्लियर है ना आपको? Yes, sir. इज स्टेप क्लियर, राइट? अब मुझे मैं उस फोल्डर में हूँ जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, और मैंने कंपाइलर का भी लोकेशन बता दिया कि वो कंपाइलर कहाँ पे। अब मुझे इसको कंपाइल करना है। किसको कंपाइल करना है? प्रोग्राम को। तो जावा सी, राइट डाउन द प्रोग्राम नेम। सो प्रोग्राम नेम इज व्हाट? हेलो डॉट जावा। ये कैसे आ गया? मैंने यहाँ पे सिर्फ HEL लिखा और मैंने टैब का बटन दबा दिया। टैब का बटन दबाते ऑटोमेटिकली हेलो डॉट जावा आ जाता है। ओके, सो ऑलवेज यूज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द टैब बटन। ओके, टैब बटन कहाँ पे? कैप लॉक्स के ऊपर जस्ट ऊपर एक बटन होगा आपके कीबोर्ड में, दैट इज द टैब बटन। ओके, प्रेस इट, ऑटोमेटिकली जो भी जनरेट होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, आई विल जस्ट प्रेस द एंटर। एंटर करने के बाद कोई एरर दिखाएगा। अगर एरर हुआ तो लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे जानबूझ के सेमीकोलन उड़ा देता हूँ। ओके, मैं जानबूझ के एक एरर डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ प्रोग्राम। ओके, सेव करने के बाद मैं इसको वापस कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने क्योंकि एक एरर जानबूझ के डाला, तो मैं क्या करूंगा? मुझे एरर मिलेगा। ओके, आई गॉट एन एरर व्हिच इज शोइंग दैट कि system.out.println और यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ओके, और वहाँ पे लिखा है कि सेमीकोलन इज एक्सपेक्टेड। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूंगा? एक सेमीकोलन डाल दूंगा। ओके, आई सेव द प्रोग्राम अगेन। ऑलवेज रिमेंबर टू सेव द प्रोग्राम अगेन व्हेनेवर यू आर एडिटिंग इट। वापस कंपाइलर में जाओ, वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, इसको कंपाइल करने की कोशिश करो। नाउ आई एम कंपाइलिंग इट अगेन। सो मेरा एरर हट चुका है, कोई एरर नहीं है। ओके, आई वांट टू एग्जीक्यूट इट। सो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हो, तो वो उसका जो डॉट जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बन जाता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो जो जावा लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, एंड दैट मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज डॉट क्लास फाइल। तो अब जावा प्रोग्राम में अगर आप जाओगे, सो देयर इज अ हेलो डॉट क्लास, और उसका जो टाइप होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लास फाइल। इज इट क्लियर? तो ये क्लास फाइल क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज इन बाइनरीज। ओके, इसको आप ओपन करोगे तो कुछ सिंबल विंबल कुछ बन करके आएगा, बट यू कैन नॉट, इट इज नॉट अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, इट इज अ मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो ये किसने क्रिएट किया? आपके कंपाइलर ने क्रिएट किया। तो सिंस द मशीन हैज बीन एग्जीक्यूट द कोड हैज बीन कंपाइल्ड, नाउ आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या लिखोगे? जावा एप्लीकेशन आप यूज करोगे, यू हैव टू यूज अ जावा स्पेस द नेम ऑफ द मेन क्लास। मेन क्लास का नाम क्या है? हेलो। ओके, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखोगे आप, ना डॉट जावा लिखोगे, ना डॉट क्लास लिखोगे, सिर्फ आपको जावा हेलो लिखना है, एंड यू प्रेस एंटर। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड। इज इट क्लियर? No, sir. Everybody got the output?
Yes, yes, yes. ओके, सो मेरे ख्याल से 2 मिनट ज्यादा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर टेकिंग योर एक्स्ट्रा टाइम। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा किसी को कुछ भी डाउट होगा, विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट। ओके, किसी को कुछ पूछना है फिलहाल के लिए? डज एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग राइट नाउ? इज देयर एनी डाउट? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. सर ये मेरे को डाउट है हाँ बोलो एडविन। सर, ये अगर मैं जावा कंपाइल किया ना hello डॉट जावा, तो वो हाँ। प्रोग्राम में वो सेव हो जाता है क्या hello डॉट क्लास में आके? क्या बोल रहे हो? अगर hello डॉट जावा को अगर आपने सेव किया, हाँ, हाँ फिर क्या होता है? रन किया था, फिर उसमें जो फाइल है ना hello डॉट जावा, उसके ऊपर hello डॉट क्लास था जब रन हाँ। करने के बाद। हाँ रन करने के बाद ऐसे हो जाता है क्या? हाँ, रन करने के टाइम पे नहीं, वो कंपाइल के टाइम पे ही होता है। ओके, रन करने के 2 स्टेप होता है कोई भी जावा को प्रोग्राम करना एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। सो व्हेनेवर यू आर कंपाइलिंग इट, हमेशा कंपाइल करने के लिए यू हैव टू यूज जावा सी hello डॉट जावा। जैसे ही आपने ये प्रेस किया और विदाउट एरर अगर आपका नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, इसका मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। कंपाइल हो गया मतलब वो डॉट जावा से डॉट क्लास में कन्वर्ट हो गया। अब जो आपका प्रोसेसर है वो डॉट जावा यूज नहीं करेगा। प्रोसेसर जो है आपका वो उसको डॉट जावा लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, उसको 1 and 0 समझ में आता है। तो वो आपका क्लास फाइल उठाएगा और क्लास फाइल उठा करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर क्लास फाइल क्रिएट ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप प्रोग्राम को रन ही नहीं कर पाओगे। और क्रिएट कब होगी? जब वो पूरी तरह से कंपाइल ना हो जाए। और कंपाइल कब होगी? जब आपका हर एक एरर निकलना जाए। सो द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज योर कंपाइलेशन स्टेप, उसी टाइम पे ही आपका क्लास फाइल क्रिएट होगी, नॉट एट रन टाइम। रन टाइम पे वो क्लास फाइल से ही रन करता है। Okay, so without class file you cannot execute any program. You cannot run it. Okay, sir. Okay. Okay. So rest of you can leave the class. I've taken the attendance. So currently 49 students are present in the class. So make sure कि बाकी जो बचे हुए 2 बच्चे हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर सके, उनको इन्फॉर्म किया जाए। And regarding the sharing of the class, I will definitely share it. I will try to share it by 2 or 3 o'clock because currently I will be having 2 more lectures, so which I will be taking the respective class in third year and final year. Okay, thank you guys, thank you so much. I hope I have made the point clear to you. कुछ डाउट होगा प्लीज मेक श्योर कि आप नेक्स्ट क्लास में उसको बचा के रखो और नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ लेना। Yes. फाइन, Thank you, sir. थैंक यू सो मच।